हेलो दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सॉरी फॉर द लेट। कई दिनों से मैं कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाई इस चैनल के ऊपर। जो दूसरा चैनल है सोल एवोल्यूशन, वहाँ मैंने इन्फॉर्म किया था, बट यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ कि मैं नहीं फुर्सत निकाल पाई आप लोगों को इन्फॉर्म करने का। आई वॉज बिजी विद माई ओन थिंग्स। तो मेरा जो बेटा है उसको ऑपरेट किया गया है, तो अभी वो ठीक है, हो चुका है सब कुछ ठीक से भगवान जी की दया से। और अब मैंने आज सोचा है कि मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ऑल, हमेशा की तरह थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और उस बच्चे को भी ब्लेस करिएगा उसके फास्ट रिकवरी के लिए। तो चलिए, अब जो है होपफुली अब हम पहले वाले रूटीन में आ जाएंगे, क्योंकि अब चीज़ें मेरे साथ ठीक हैं, अच्छी हैं। चलिए, आज जो है मुझे लगा कि काफ़ी दिन से मेरा मन था, पहले से ही मेरा मन था, लेकिन फिर बीच में ये एक सिचुएशन आ गई, तो अभी तो बीच में तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन 2022 सॉरी 222 पोर्टल के बाद से एक एनर्जी चेक करते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है एनर्जी चेक की है। ट्विन फ्लेम्स का एनर्जी चेक आज कर लेते हैं कि 222 पोर्टल के बाद क्या एनर्जी है उनकी और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो एक एनर्जी चेक, एक क्विक एनर्जी चेक करेंगे हम लोग। और अगेन मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर रहूं, वीडियोस रेगुलर लेके आऊं आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हैं तो मेरा भी बनता है कि मैं आपको बिल्कुल रेगुलर रहूं। ये बिल्कुल एक बिना सोची हुई सिचुएशन आ गई थी, तो इस वजह से अब आगे से मैं कोशिश करूंगी कि वीडियोस रेगुलर आए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलेशनशिप जो है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, उसके ऊपर जो है डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा वर्क, और एकदम जिसको कहते हैं ना वर्क इन प्रोग्रेस, तो उस टाइप का सिचुएशन है। मैं एक एनर्जी चेक लेना चाहती थी 222 के बाद प्रेजेंट करंट जो कंडीशन है उसके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये चीज़ बात निकल के आई है कि आप लोगों के जो भी कनेक्शन है, ठीक है, आपको ज़्यादा रियलाइजेशन होता है अपने कनेक्शन के बारे में, लेकिन उसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, काम चल रहा है। ठीक है, और आपके जो डिवाइन पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनको अपनी लाइफ में बहुत कियोस का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ये पर्सन जो है ये कोई भी हो सकते हैं, इन्होंने आपको हर्ट किया था, इन्होंने आपको जो है बिल्कुल एकदम से कोई कमिटमेंट नहीं दिया था और एकदम से इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया था। तो ये वही पर्सन है, लेकिन अभी इनकी लाइफ में जो सिचुएशंस आ गई हैं, मैं यहाँ पे किसी के लिए नहीं कहना चाहती हूँ कि इन पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कहना चाहती हूँ, ये इन जनरल है, जिसको रेजोनेट हो वो लीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में ये पर्सन थे और इन्होंने आपको हर्ट किया था बिना कमिटमेंट दिए, जब कमिटमेंट की बारी आई तो घोस्ट कर दिया था आपको, चले गए थे, रनर हो गए थे और भाग गए थे एकदम से निकल के सिचुएशन से, आपको बिल्कुल कियोस में छोड़ के। तो अब सेम कियोस की बारी उनकी है। अब उनको अपनी लाइफ में वही सेम कियोस जो है वो करना पड़ रहा है उनको फेस। और यहाँ पे मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि द टावर का कार्ड भी नेक्स्ट आया है इसके अंदर, इस रीडिंग के अंदर। तो टावर मोमेंट हिट कर गया है इस पर्सन को, और ये पर्सन जो था ये बहुत मोस्ट प्रोबेबली ये वो पर्सन था जो हमेशा अपने कमिटमेंट्स का या अपने वर्क का या अपनी मतलब अपने प्रायोरिटीज़ का आपको एक्सक्यूज दिया करता था। यानी कि ये पर्सन ने आपको क्लियर कट कुछ भी कभी क्लैरिटी नहीं दी, बट ये हमेशा एक माहौल बना के रखते थे कि जहाँ पे ये आपको एक सीन बना के रखते थे कि ही इज़ बिजी विद हिज ओन थिंग्स, ही इज़ बिजी विद हिज, मतलब ये मुसीबतों का रोनर होते थे लिटरली आपके पास। और अब सच में इनको लाइफ में मुसीबतें फेस करनी पड़ रही हैं, टावर मोमेंट इनको हिट कर रहा है बड़ी बुरी तरह से। इसमें कोई हमें खुशी लेने की बात नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये आप लोग मैं मतलब एक वो ईगो बूस्ट कर रही हूँ कि नहीं जी हमारे साथ जो किया वो तुम्हारे साथ भी हो रहा है, वैसा वाला नहीं है। बट ये क्लियर कट रीडिंग के अंदर आया है। नेक्स्ट कार्ड मुझे बता रहा है कि ये वो पर्सन थे जो रश करके आपकी लाइफ में आए थे, ठीक है, और सडनली ये आपकी लाइफ से डिसअपियर भी हो गए। और ये पर्सन का एंट्री आपके लाइफ में आपकी सोल ग्रोथ के लिए हुआ था, ये टाइम के साथ साथ आपको समझ भी आ गया था। ठीक है,
तो स्टार्ट तो मैंने किया था खैर कि हम लोग एक जनरल जो है एनर्जी चेक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट किसी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बता रही है, बोलना चाहती है, ठीक है। तो मैं इस मैसेज को कन्वे करना चाहती हूँ। यूनिवर्स ने जो मुझे मैंने रीडिंग स्टार्ट कुछ और सोच के की थी, लेकिन ये रीडिंग मूड किसी और साइड गई है। ये कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स की या कई कलेक्टिव की ये हो सकती है एनर्जी, बट ये कन्वे करवाना चाह रही है मेरी एंजल्स, डिवाइन कन्वे करवाना चाह रहे हैं। दिस वॉज द पर्सन जो अपनी मुसीबतों का रोना रोया करते थे, एक्सक्यूज दिया करते थे, अब उनको सच में वही टावर मोमेंट हिट कर रहा है। ये वो पर्सन है, आप पहचान सकते हैं, आप रेजोनेट कर सकते हैं यहाँ से कि ये वो पर्सन है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रश करके आए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको मे भी हो सकता है कि बहुत जल्दी इन्होंने कम्युनिकेट किया हो, या बहुत जल्दी ऐसा कुछ हुआ हो कि सडन कम्युनिकेशन था आप लोगों का, लेकिन बहुत जल्दी ही ये आपको छोड़ के रन भी कर गए थे, ठीक है। और इन्होंने कभी उस चीज़ का गिल्ट नहीं लिया, इन्होंने कभी अपने आप को उस चीज़ के लिए गलत नहीं किया, गलत नहीं समझा अपने आप को। तो अब नेक्स्ट कार्ड, द वेरी नेक्स्ट कार्ड, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स। अब यूनिवर्स इनको, जैसे इनको कोई रिग्रेट नहीं था ना किसी को दुख पहुंचा के, तो अब यूनिवर्स उनको उस कंडीशन में लेके आए हैं जहां इनको एक इस रीडिंग को आप एक लाइन में समझ लीजिए। ये वो फेस कर रहे हैं, ये वो फील कर रहे हैं जो इन्होंने कभी आपको फील कराया था। क्लूलेस, अटर केओस, कोई क्लैरिटी नहीं, टावर मोमेंट इनको हिट कर रहा है चारों तरफ से, कार्मिक एनर्जीज इनको परेशान कर रही है चारों तरफ से, ठीक है। और इनको अपनी चीजें बचानी मुश्किल हुई पड़ी हैं। और इनकी लाइफ में एक फेज अभी ऐसा आया है कि जहाँ पे इनको नो वे आउट नजर आता है, कोई कोई सारे रास्ते बंद। ये तो क्लियर कट मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि इस पर्सन को या इन पर्सन को, ये जितने भी लोग होंगे, ये जो भी लोग इनसे रेजोनेट करेंगे, आपके पर्सन को लाइफ में जो है ना, बिल्कुल एक वैसे वाली सिचुएशन पे वो चले गए जहां हम डार्क नाइट ऑफ द सोल में रहते हैं ना, तब वो वाला सिचुएशन जहाँ पे कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है और सोल शॉक पे सोल शॉक दिए जा रहे हैं। तो ये थी मतलब ये निकल के आ रही है, अपने आप से निकल के आ रही है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, बोलना चाहती है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, यूनिवर्स शायद कन्वे करवा रहे हैं ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। तो मैं इसको कन्वे करूंगी, ओके। नेक्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस का। ये पर्सन की इस सारे सिचुएशन के पीछे का जो मकसद है, जो लक्ष्य है, या जो कुछ भी इनका जो चल रहा है लाइफ सिचुएशन, उसका जो एक यूनिवर्स का जो पर्पस है वो ये है कि हीलिंग, हायर लेवल हीलिंग, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है और बिल्कुल प्योरली ये जो चीज़ इनके साथ हो रही है प्योरली एंजल गाइडेंस के थ्रू हो रही है, एंजलिक गाइडेंस के थ्रू हो रही है ये चीज़। एंजल्स इस चीज़ को जो है हैंडल कर रहे हैं और नीड नॉट टू वरी, क्योंकि ना तो खुश होने की बात है ना दुखी होने की बात है, क्योंकि इन अ वे दिस इज़ अ पॉजिटिव रीडिंग। और हम खुश होके हम उस लेवल पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आने वाली है कि देखा जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ हो रहा है, तो लेट इट बी, होने दीजिए। एनर्जीज जैसे आती हैं, जैसे इनको कन्फ्रंट करनी है करने दीजिए। ये इनकी लाइफ है, ये इनकी जर्नी है, चाहे ये आपके काउंटर पार्ट हैं, बट उनकी लाइफ उनकी जर्नी है, उनको खुद हैंडल करनी होगी। नोबडी कैन इंटरफेयर, डिवाइन के काम में तो बिल्कुल भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सो दिस पर्सन इज प्योर क्योस में है, ये पूरी तरह से क्योस में है, ठीक है। और बिल्कुल इनका टावर और 10 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल इनका वो वाला वक्त आया हुआ है जहाँ पे इनको कोई रास्ता बाहर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और ये मैं इतना रुक रुक के आपको इसलिए मतलब समझा के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से शायद कर्मा पे चले जाएंगे, तो वी आर नोबडी टू डिसाइड कि कर्मा कैसे पे ऑफ होता है। हम कोई नहीं है जज करने के लिए या आपका ये स्टेटमेंट देने के लिए, हम कोई नहीं है कि आपको आपका कर्मा रिटर्न आ रहा है। तो यही बताना था मुझे आप लोगों को, ये एनर्जी बोल रही है अपने मुंह से, तो
ये जिन लोगों के लिए है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, जिन जिन लोगों को रेजोनेट होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और ब्लेस करिएगा मुझे भी और मेरे बेटे को भी। आप बहुत फास्ट रिकवरी के लिए आप ब्लेस करिए, आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है उस बच्चे को। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।